ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। किस तरह से दो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, 2 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष दर से 22,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। मतलब आपको अमाउंट क्या पता करना है, अमाउंट कितना होगा। 20% लगेगा और 2 वर्ष में अमाउंट मिलके जो है वो ब्याज मिलके अमाउंट क्या होगी। तो अमाउंट पहले प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे। जैसे 20% है, 20 को भिन्न में चेंज करें 1/5 5, तो 5 रुपए पर 1 रुपये ब्याज मिलना है। 5 रुपए पर 1 रुपये ब्याज मिलना, तो अमाउंट क्या होती है, ब्याज मिलके वो अमाउंट बन जाती है। 5 ब्याज मिल गया, 6 हो गया। क्या हो गया, 5 का 6 हो गया, 5 का 6 हो गया, 5 रुपए 6 बन गया। अब क्या है, 2 वर्षों में 2 वर्ष, तो इसका कर देंगे 2। ठीक, अब इसका हम फाइंड कर लें। 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया। ओके, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो। ये 22 प्रिंसिपल इसमें दिया गया 22,500। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो बिल्कुल सिंपल है। 25 से पहले भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अमाउंट हमको पता चल गया है, भाग देते हैं 22,500। हाँ, 25 से भाग करो, 25 9 225, 900 कितना 900, 900 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 36/900। 2 जीरो तो आएगा ही, 9 छाक 54 का 4, 4 से 5, 9 3 27 5 32, 32,400। ये ऑप्शन डी हुआ, ऑप्शन डी। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब बहुत कोशिश करोगे 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कि बगैर फार्मूले के रेशियो के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रकार का आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हेलो दोस्तों, ये आपको आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ये 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या है। इंग्लिश में 4 ऑप्शन दिए गए, A B C D। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज जो है प्रत्येक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो SSC हो, चाहे CGL, चाहे MC, प्रत्येक एग्जाम में इम्पोर्टेंट। अब हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज सवाल बिना फार्मूले के कैसे सॉल्व किया जाता है। फार्मूला लंबा होता है, आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक। अब हम आपको बताएं 3 वर्षों में 20% की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। तो ये कह रहा है कि जो मूलधन मिलेगा वो कितना होगा। मूलधन क्या है, 12,500 रुपए। 3 वर्षों में है, आपको जो राशि मिलेगी वो बताना है। तो 20% है, 20% है, ठीक। 20% के भिन्न में चेंज कर लीजिए, प्रतिशत साइन हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 20 कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। इसके मतलब 20% भिन्न में मान आएगा 1/5 आएगा, 1/5। मैं 5 रुपए पर 1 रुपए आपको ब्याज मिलना है। तो कुल यदि ब्याज 1 रुपए है और मूलधन 5 है तो 5 1 जोड़ के 6 बन जाएगा। वो आपके क्या हो जाएगा, 5 मिलके 6 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो गया P, ये अमाउंट हो गया, ये हो गया अमाउंट हो गया। ओके, अब इसी का हम रेशियो ये बना लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भाई क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, कोई भी क्वेश्चन हो वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए तब तो सही है, ना तो बेकार है। ऐसे ही है, किसी भी काम से 5 बन गया 6, मैं 1 पर ब्याज लेकर 6 बन गया। अब क्या पूछ रहा है, 3 वर्षों में ब्याज पूछ रहा है। 3 वर्षों में, तो 3 वर्ष है तो 3 घात हो जाएगी,
2 होता तो 2 घात हो जाती, 3 घात। अब ये हमको 5 के घन 6 घन हमको लिखना है, तो मूलधन दिया गया वो यहाँ बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 का घन 125 होता है, 5 घन 125, 6 घन 216। अब 5 की वैल्यू ये दी गई है 12,500, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ओके, पता चल जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे, 100 बचेगा। कितना? 100। 100 बचेगा। जैसे अरे 125 कट जाएगा, 125 बटे 125 कट गया, 100 है। 100 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा खाली, 21,600। ये आपका मूल्य, आपका ये अमाउंट होगा 21,600। कौन सा ऑप्शन? डी। डी ऑप्शन हो गया। इस प्रकार से हमको पता चल गया कि 3 वर्षों में 20% सहित जो राशि मिलेगी वो 21,600 रुपये मिलेगी। ऑप्शन डी हो गया। ये आपको बस 1 2 3 लाइन है, ये 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर 15 सेकंड 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको पता चल गया विदाउट फार्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें। ठीक, ओके।